जी स्टूडेंट, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो आपने देखे कि फाइल की मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करता है, प्रोसेस की मैनेजमेंट कैसे हो रही होती है, सेकेंडरी स्टोरेज जो है उसकी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो मेजर कंपोनेंट है वो प्रोटेक्शन सिस्टम है, यानी कि सिक्योरिटी भी आपका एक मेजर फीचर होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोटेक्शन सिस्टम कैसे प्रोवाइड कर रहा होता है। तो प्रोटेक्शन इज अ जनरल मैकेनिज्म थ्रू आउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये एक जनरल मैकेनिज्म है और ये नेसेसरी है। आपने अगर फाइल्स की प्रोटेक्शन करनी है, आपने इनपुट आउटपुट जो डाटा है उसकी प्रोटेक्शन करनी है, तो ऑल रिसोर्सेज ऑब्जेक्ट नीड प्रोटेक्शन। अब एक तो ये है ना कि आपके पास जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसा कि आपके पास हार्ड डिस्क है, उसकी अगर आपने प्रोटेक्शन करनी है, आपने कीबोर्ड जो है या फिर जो आपके स्क्रीन पर जो आपकी आउटपुट आ रही है उसकी आपने प्रोटेक्शन करनी है, तो एक आपके पास प्रोटेक्शन जो है वो रिसोर्सेज की होती है, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी जो फाइल्स हैं जो आपने हार्ड डिस्क पर सेव की हैं या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे आपने सेव की हैं, उनकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, डिवाइसेस जितनी भी जो अटैच उनकी। तो ये मेजर ऑब्जेक्ट्स हैं। मेमोरी की प्रोटेक्शन से मुराद ये है कि आपके पास जितने भी जो आपने प्रोग्राम, अगर एक लेट्स सपोज आपने लोड किया है, ठीक है, एक से ज़्यादा मल्टी प्रोग्राम्स आपने जो हैं वो रन किए हैं, मल्टीटास्किंग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हर एक जो प्रोग्राम होगा उसको एक सेपरेट मेमोरी जो है वो साइन की गई होगी। कोई दूसरा जो प्रोग्राम है उसकी मेमोरी को असेस नहीं कर सकता, उसके रिसोर्सेज को असेस नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह जो प्रोसेस होते हैं उनका भी इसी तरह से होता है कि हर एक को सेपरेट मेमोरी और सेपरेट रिसोर्सेज असाइन किए जाते हैं और उसकी प्रोटेक्शन होती है। तो वो प्रोटेक्शन जो इंश्योर करवा रहा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा होता है। क्लियर? फिर जो फाइल्स होती हैं, फाइल्स के ऊपर भी आप प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। आप जो फोल्डर्स हैं और सब फोल्डर्स आप बनाते हैं उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये विंडो का फीचर मौजूद है। तो मे बी आपने कभी इस तरह से फाइल की प्रोटेक्शन की हो, या मे बी आपने फोल्डर्स जो हैं उनको हाइड किया हो, तो वो जो प्रोटेक्शन हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो भी एक मेजर फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हेल्प टू डिटेक्ट एरर एज वेल एज प्रिवेंट मिल्कियस डिस्ट्रक्शंस। जितनी भी जो मिल्कुलस डिस्ट्रक्शन है और एरर डिटेक्शन है, वो आपकी प्रोटेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है, इवन दैट के जो आपका यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके वायरस फ्री हैं, उसमें वायरस अटैक नहीं कर सकता, ओपन सोर्स सिस्टम है। ठीक है, लेकिन जो विंडोज़ है इसमें आपका वायरस जो है वो अटैक कर सकता है और फाइल्स को इनक्रप्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमने पढ़ना है कि व्हाट इज कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कर्नल की बात करते हैं कि कर्नल है क्या और कर्नल की फंक्शनैलिटी क्या होती है। अ कर्नल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज द हार्ट एंड कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली इसे हम हार्ट भी कहते हैं, इसे हम कोर भी कहते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है कर्नल जो है। सिंस द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज कंट्रोल ओवर द सिस्टम, सो द कर्नल आल्सो हैज द कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग इन द सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि एक स्मॉल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका कर्नल ही है। कर्नल आपका जो है वो तब तक, जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा होता है तब तक आपका कर्नल भी रन हो रहा होता है। तो द कर्नल रिमेन्स इन द मेमोरी until the operating system is shut down। तो स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कर्नल जो है ये कंप्यूटर प्रोग्राम ही है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है। तो जितनी भी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, जो कंट्रोल होता है सिस्टम का, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के थ्रू कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे एक यूज़र और एक कंप्यूटर का हार्डवेयर, इसके दरमियान में इंटरेक्शन करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के दरमियान में जो इंटरेक्शन हो रही होती है वो इंटरेक्शन हो रही होती है बाय थ्रू कर्नल। ठीक है, तो कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो लेवल टास्क। याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, यूजर की हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करवाता है। अब हार्डवेयर की ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो इंटरेक्शन हो रही होती है वो कर्नल के थ्रू हो रही होती है। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर लो लेवल टास्क सच एज डिस्क मैनेजमेंट,
memory management tasks, etc. तो it provides an interface between the user and the hardware components. ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स और यूजर के दरमियान में एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है. तो when a process makes a request to a kernel, then it is called system call. उसे हम सिस्टम कॉल का नाम देते हैं. तो ये स्टूडेंट सिस्टम कॉल की डेफिनेशन है कि जब एक प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करता है कर्नल के लिए, क्योंकि कर्नल ने इंटरेक्शन करनी है हार्डवेयर के साथ, और जो सोर्सेज हैं उनकी मैनेजमेंट उस प्रोसेस के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करने हैं. तो उस रिक्वेस्ट को हम नाम देते हैं सिस्टम कॉल का. तो ये सिस्टम कॉल की डेफिनेशन है कि व्हेन अ प्रोसेस मेक अ रिक्वेस्ट टू द कर्नल, देन इट इज कॉल्ड सिस्टम कॉल. उसे हम सिस्टम कॉल का नाम देते हैं. Kernel is provided with a protected kernel space, which is separate from area of the memory, and this area is not accessible by other application program. So the code of the kernel is loaded into the protected kernel space. अब ना हमारे प्रोग्राम के लिए दो स्पेसेस मौजूद हैं, एक कर्नल स्पेस है और एक आपकी यूजर स्पेस है. अब कर्नल स्पेस जो है ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि वो एक सेपरेट मेमोरी एरिया प्रोवाइड करता है जो कि दूसरे एप्लीकेशन या प्रोग्राम को लिए असेसेबल नहीं होते. तो हमारा जो प्रोग्राम है जो अगर कर्नल स्पेस में रन हो रहा होगा तो वो उस कोड को जो है वो कर्नल लोड करेगा, ठीक है, प्रोटेक्टेड स्पेस के अंदर. और वो दूसरे प्रोग्राम अगर आप रन कर रहे हैं सेम टाइम पे, अगर अदर प्रोग्राम भी आपने रन किए होंगे तो वो फिर आपके प्रोग्राम जो हैं वो इसको असेस नहीं कर सकेंगे जो जिस प्रोग्राम को आपने कर्नल स्पेस में रन किया होगा. तो बाकी जो प्रोग्राम्स होते हैं, एक कर्नल स्पेस है, दूसरी यूजर स्पेस है. द मेमोरी यूज्ड बाय द अदर एप्लीकेशन इज कॉल्ड द यूजर स्पेस. उसे हम यूजर स्पेस का नाम है, जहाँ पर बाकी डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं वो रिसाइड होते हैं, वो पड़े होते हैं. तो ये स्टूडेंट आपने याद रखना है कि हमारी जो स्पेसिस हैं, मेमोरी स्पेसिस, वो टू टाइप्स के, कर्नल स्पेस और एक यूजर स्पेस. कर्नल स्पेस में जो प्रोग्राम होगा या एप्लीकेशन होंगी वो अदर एप्लीकेशन या प्रोग्राम के लिए एक्सेसिबल नहीं है. जो कोड होगा so the code of the kernel is loaded into this protected kernel space. तो उससे हम कर्नल स्पेस में लोड करते हैं. लेकिन जो एक अदर मेमोरी स्पेस है जहाँ पर डिफरेंट अदर दूसरी एप्लीकेशन रन हो रही होती हैं उसे हम यूजर स्पेस का नाम देते हैं. तो इसका मतलब है कि मेमोरी के अंदर जहाँ पर कर्नल का कोड रन हो रहा होता है वो कर्नल स्पेस, वो प्रोटेक्टेड स्पेस होती है, उसमें कोई प्रोग्राम और रन नहीं हो रहा था. लेकिन बाकी जो अदर प्रोग्राम रन हो रहे थे उसे हम यूजर स्पेस का नाम देते हैं. अब अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो कमांड इंटरप्ट करना है, अकाउंटिंग सिस्टम है, फाइल सिस्टम है, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, इनपुट आउट मैनेजमेंट है. तो ये सारे अब आपको आइडिया होगा कि हमारा जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंबाइनली जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है. उसमें जस्ट एक ऐसा नहीं कि वो जस्ट एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम की हमने डिवीजन की है और हर डिवीजन जो है, हर एक जो उसका मॉड्यूल है उस प्रोग्राम का, वो एक डिफरेंट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, एक डिफरेंट मैनेजमेंट कर रहा होता है. ठीक है, तो हर एक प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए सेपरेट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है, प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए एक सेपरेट जो है वो मॉड्यूल है, क्लास है, एरर हैंडलिंग के लिए सेपरेट है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए सेपरेट है, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए सेपरेट है. तो स्टूडेंट आज आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो कर्नल क्या है, ठीक है, कर्नल के बारे में आपने अंडरस्टैंड किया, और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हर एक डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं ये वर्क किस तरह से कर रहे होते हैं उसके बारे में आपने अंडरस्टैंड किया. तो नेक्स्ट अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करें तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स प्लस लॉट ऑफ अदर, प्लस सिस्टम सर्विसेज रूटीन्स, प्लस सिस्टम प्रोग्राम्स, प्रिविलेज एंड नॉन प्रिविलेज, प्लस अदर सिस्टम. तो ये तो कुछ हमने मेजर कंपोनेंट्स बता दिए ना. इसके अलावा आपने लास्ट लेक्चर में जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का देखा था कि उसकी कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की हम कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स, कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, वो भी साथ में इंस्टॉल करते हैं, जिससे कुछ जो है वो डिस्क ड्राइवर जो हैं वो डिवाइस ड्राइवर जो हैं वो इंस्टॉल करते हैं, जिससे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो और इंक्रीज हो जाती है. तो हाउ डू वी ऑर्गेनाइज ऑल ऑफ दिस. जितने भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स हैं उनको हम ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हैं. व्हाट आर द एंटिटीज एंड वेयर डू दे एग्जिस्ट. आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी मेजर एंटिटीज कौन सी हैं, कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, आपका डाटा मेमोरी में कहाँ पर मौजूद है, उसको हम कंप्लीट जो मैनेजमेंट है. हाउ डज दीज एंटिटीज कोऑपरेट. और जितने भी जो
ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, ये आपस में कोऑपरेट कैसे करती हैं। तो ये एक बिग इशू है। तो बेसिकली हाउ डू वी बिल्ड अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट्स परफॉर्म रिलायबल एक्सटेंसिबल। तो उसके लिए फिर हमें जो है, अब देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो एक विंडो है जो कंप्लीट आपके हार्डवेयर को मैनेज कर रही है। आप जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं उसको वो मैनेज कर रही है, उसको रन करती है, उसको कंट्रोल करती है। तो उसके लिए जो हमने एक कंप्लीट बड़ा कम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया है, तो वो जो है काफ़ी उसका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता है। उसको जो है वो, अगर हम उसके स्ट्रक्चर को देखें, तो ट्रेडिशनल सिस्टम सच एज यूनिक्स वर बिल्ट एज द नॉन लेथिक कर्नल, यानी कि जिसमें कोई कर्नल जो है वो मौजूद नहीं होता। अब यहाँ पर देखें, यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपके यूज़र प्रोग्राम्स हैं। अब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं डिफरेंट, जो मैंने आपको बताया था कि जो विंडोज़ है और बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इनके कंपोनेंट सेम है। कंपोनेंट सेम होने से मुराद है कि हर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फाइल की मैनेजमेंट कर रहा होगा, वो प्रोसेस की मैनेजमेंट, वो मेमोरी की मैनेजमेंट, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। कंपोनेंट सेम है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। स्ट्रक्चर जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब ना, फर्स्ट जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जितने भी यूज़र प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, ये आपका ओएस कर्नल है और ये आपका हार्डवेयर है। तो एवरीथिंग, जैसे फाइल मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेस कंट्रोल, सिस्टम स्वैपिंग, नेटवर्क प्रोटेक्शन, इंटरप्ट हैंडलिंग, विंडोज अकाउंटिंग, ये सारे के सारे कंपोनेंट जो हैं वो, ये आपके ये आपके जो है वो मोनोलिथिक कर्नल का मतलब ये है कि आपके पास एक ही कर्नल है, ओएस कर्नल, ठीक है, और वो ये बाकी सारे के सारे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि एक से ज़्यादा कर्नल जो हैं वो भी हमारे पास मौजूद होते हैं। ये रिकॉर्डिंग भी और आपका लेक्चर जो है वो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, इसमें टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।